पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक। मीटिंग में ममता बनर्जी समेत राज्यों के सीएम, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री शामिल। आज शाम 7 बजे नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिशन गुजरात में जुटे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, पंजाब और दिल्ली में बिजली के बिल आ रहे हैं जीरो। गुजरात में सरकार बनी तो यहां भी बिजली के बिल जीरो आएंगे। दिल्ली के सीएम और आप संयोजक केजरीवाल का गुजरात दौरे का दूसरा दिन। दोपहर 2 बजे छोटा उदयपुर में होने वाली रैली में शामिल होंगे केजरीवाल। महंगाई बेरोजगारी को लेकर बिहार में आरजेडी का केंद्र सरकार के खिलाफ मार्च। प्रदर्शन में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और राबड़ी देवी शामिल। पटना में प्रतिरोध मार्च को लेकर तेजस्वी यादव का बयान। कहा, महंगाई बाढ़ से बिहार की जनता परेशान है। बीजेपी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। आरसीपी के इस्तीफे के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई बड़ी बैठक। मंगलवार को पटना में पार्टी के सभी सांसदों के साथ होगी बैठक। बैठक में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी शामिल होंगे। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। आरसीपी सिंह ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर जेडीयू से दिया इस्तीफा। जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। मैं सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूं। चिट्ठी में अभी भेज। जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार पर जमकर बरसे आरसीपी सिंह। कहा, जेडीयू डूबता हुआ जहाज। 7 जन्मों में भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे। 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। एबीपी न्यूज पर आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर खबर दिखाने के बाद बिहार की राजनीति में खलबली। जेडीयू के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, पार्टी में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है और उनको जल्दी से जल्दी इस बात पर क्या कहना है बताना चाहिए। आरसीपी सिंह के डूबते जहाज वाले बयान पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, वो बहुत पहले पार्टी से हट चुके थे। जाने का ये दस्तूर है कि जब पार्टी से कोई बाहर होता है तो वो डूबता जहाज हो जाता है। आरसीपी सिंह भ्रष्टाचार मामले में हम प्रवक्ता दानिश रिजवान का बयान। कहा, एनडीए में गलत करने पर कार्रवाई होती है। जेडीयू की कार्रवाई का स्वागत होना चाहिए। एनडीए घटक दल में एक चीज बहुत साफ है कि हम न्याय के साथ विकास पर विश्वास रखते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता के ऊपर में पार्टी फोरम पर शिकायत है। पार्टी ने आरसीपी सिंह जी से शोकॉज पूछा है। अगर उन्होंने सफिशिएंट जवाब नहीं दिया तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। आरसीपी सिंह के बहाने चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर हमला। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, अगर आरसीपी सिंह ने भ्रष्टाचार किया तो नीतीश क्यों ऐसे भ्रष्टाचारी को इतने साल तक अपने करीब रखे रहे। जीरो टॉलरेंस रखते हैं करप्शन के खिलाफ, तो क्या वो इनको अध्यक्ष रखते हुए इनके भ्रष्टाचार को टॉलरेट कर रहे थे? संयुक्त किसान मोर्चा का आज देशव्यापी अभियान। अग्निपथ योजना के खिलाफ किसान मोर्चा आज से शुरू करेगा अभियान। महाराष्ट्र के राजनीतिक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सोमवार को आने की संभावना नहीं। जारी लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच 8 अगस्त को नहीं बैठ रही है। शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा, पहले भी महाराष्ट्र की नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हुई थी। महाराष्ट्र में एसपी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने शिंदे सरकार को लेकर कहा, महाराष्ट्र सरकार को सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं। सियासत के बीच जनता का हो रहा है नुकसान। महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल बेकरार है, परेशान है, काम नहीं कुछ हो पा रहा है। पत्राचाल जमीन घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से ईडी ने की पूछताछ। 10 घंटे चली पूछताछ के बाद ईडी ऑफिस से बाहर आई वर्षा राउत ने कहा, हमने सारे सवालों के जवाब दिए। कांग्रेस नेता जयराम ने गुजरात में गोवंश की मौत को लेकर बीजेपी को घेरा। ट्वीट कर कहा, कांग्रेस को लेकर झूठ फैलाने की बजाय गृह मंत्री को गुजरात में हजारों गोवंशों की मौत के आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विवादित बयान। कहा, रेप केस में फांसी की सजा के बाद रेप की घटनाएं बढ़ी। बलात्कारी को लगता है कि पीड़िता गवाह बन जाएगी, इसलिए वो उसे मार डालते हैं। ओडिशा के खुर्दा जिले में भारी बारिश के बाद शहरी इलाके में बाढ़ जैसे हालात। जाटनी इलाके में रेलवे अंडरपास के पास पानी में पूरी तरह डूबी बस। स्थानीय लोगों ने बस में फंसे लोगों को बचाया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जान जोखिम में डालकर बड़े बच्चे कर रहे हैं नदी पार। बारिश के बाद नदियों में पानी का बहाव तेज हो गया है। स्कूल और गांव के बीच पानी भरने से बच्चों को हो रही है दिक्कतें। हरियाणा के पानीपत में दिल्ली अंबाला हाईवे के पास धंसी मिट्टी। बाबरपुर मंडी के पास हाईवे के ओवरब्रिज पर खतरा मंडराया। इस ब्रिज से हर रोज गुजरते हैं 1 लाख से ज्यादा वाहन।
असम के गुवाहाटी में जारी है भारी बारिश, असम के कई जिलों में जल जमाव की स्थिति। गुजरात के मेहसाणा में लापरवाही से बच्चे की मौत के बाद भी खुले हैं बरसाती नाले, मुख्य सड़क पर खुले दिखे कई नाले, नगर निगम पर उठ रहे हैं सवाल। सिक्किम के सिंगतम में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ों से मलबा गिरने के बाद बनी जाम की स्थिति। केरल में अब भी जारी है भारी बारिश का कहर, केरल के मुन्नार में लैंडस्लाइड की घटना, पहाड़ से मलबा गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, कमोली गांव में जमींदोज हुई गौशाला, मलबे में दबे मवेशी को ग्रामीणों ने बचाया, पैदल मार्ग और सड़कें टूटी। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर आया पहाड़ों का मलबा, छतियारा, खवाड़ा, सड़क बंद, रास्ते टूटने से ग्रामीण परेशान। उत्तराखंड में चंपावत में नेशनल हाईवे 9 पर हुआ लैंडस्लाइड, पहाड़ दरकने से सड़क पर आए मलबे को हटाने में जुटा प्रशासन, कुछ समय के लिए हाईवे बंद रहा। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 60 मीटर ऊपर बह रही है। घाघरा, शारदा और गिरजा बैराज से छोड़े गए पानी के बाद बढ़ा जलस्तर, बाढ़ के खतरे से 2 तहसील, कई गांव जद में। श्रीहरिकोटा से इसरो का नया रॉकेट SSLV D1 लॉन्च, सुबह 9:18 पर हुई लॉन्चिंग। ये देश का सबसे छोटा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और इसके जरिए हल्के उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने में मदद मिलेगी। 750 छात्राओं ने मिलकर इस रॉकेट को बनाया है। ये PSLV के लोड को कम करेगा और 500 किलोग्राम वजन को ले जाने की क्षमता रखता है। नई तकनीक से लैस में भारत है। सैटेलाइट ये खेती, जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी जैसे क्षेत्र के लिए काम करेगा। इजराइल और हमास के बीच गोलीबारी थमने का नाम नहीं ले रही है। गाजा में आतंकी संगठन की ओर से बड़ी संख्या में रॉकेट दागे गए हैं। चीन ताइवान तनाव के बीच श्रीलंका का समुद्री रूट छोड़कर चीन ने ताइवान के करीब अपने जहाज को किया तैनात। श्रीलंका और भारत ने हम्बन टोटा पर चीनी जहाज को लेकर चिंता जाहिर की थी। क्यूबा में तेल टैंकर पर आकाशीय बिजली गिरने से लगी आग, आसपास के तेल टैंकर भी आग की चपेट में आए। धमाके में 80 लोग घायल, 17 दमकल कर्मी लापता। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बांग्लादेश की PM शेख हसीना से की मुलाकात। चीन और बांग्लादेश में हुए 4 अहम समझौते, आपदा प्रबंधन, सांस्कृतिक सहयोग और समुद्री विज्ञान को लेकर भी समझौता हुआ। बांग्लादेश में महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की कीमत रिकॉर्ड 51.7% की बढ़ोतरी होने पर सड़कों पर उतरी जनता। बांग्लादेश में आर्थिक संकट, बांग्लादेश में डीजल 114 टका प्रति लीटर, पेट्रोल 130 टका हुआ। कीमत बढ़ने के बाद पेट्रोल पंप पर उमड़ी भीड़। साथ ही बांग्लादेश में 3 साल का सबसे बड़ा बिजली संकट भी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला और उसके देवर की बेरहमी से पिटाई। सब्जी मंडी के इलाके में गाड़ी पार्क करने को लेकर हुआ विवाद। स्टैंड के ठेकेदार ने देवर पर किया चाकू से हमला। यूपी के हरदोई में 13 साल के नाबालिग की गला रेतकर हत्या। पैसों के लेन देन को लेकर 3 दोस्तों ने मिलकर की मासूम की हत्या। 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज। इंदौर में होटल स्टाफ और कांवड़ियों के बीच मारपीट। मामूली बात पर हुई कहासुनी के बाद कांवड़ियों की लाठी डंडों से पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के दरभंगा में टीचर की पिटाई से बिगड़ी छात्र की हालत। अस्पताल में किया गया भर्ती। अभिभावकों ने टीचर पर कार्रवाई की मांग। नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में जिस दिन विवाद हुआ उस दिन कुछ वीडियोज और सामने आए। एक वीडियो में श्रीकांत त्यागी के बच्चों को रोते हुए वीडियो भी सामने आया। एक दूसरे वीडियो में श्रीकांत त्यागी की पत्नी की बहस महिला से होती दिख रही है, जिससे विवाद से बचती दिख रही है। श्रीकांत त्यागी की पत्नी घटना में खुद को बता रही है अंजाम। दिल्ली से सटे नोएडा में सोसाइटी में एक महिला से बदतमीजी और गाली गलौज करने वाला श्रीकांत त्यागी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर। पुलिस ने कहा जल्द होगी श्रीकांत की गिरफ्तारी। लखनऊ के फेडरेशन ऑफ RWA के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने श्रीकांत त्यागी की एक पुरानी करतूत के बारे में बताया। कहा लखनऊ के ग्रीनवुड अपार्टमेंट में भी किया था हंगामा।
दिल्ली के बटला हाउस इलाके से ISIS का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। जामिया में पढ़ने वाले बच्चों की सूचना पर NIA ने पकड़ा। क्रिप्टो करेंसी के जरिए आतंकियों को करता था फंडिंग। बिहार के हाजीपुर में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत, 9 लोगों की हालत गंभीर। बीमार लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। परिजन पुलिस पर लगा रहे हैं खबर दबाने का आरोप। बिहार सरकार में मंत्री जमा खान का शराब से हुई मौत पर विवादित बयान। कहा शराब जहर है, पियोगे तो मरोगे। शादी की नियत से पटना से पानीपत पहुंचे 5 नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ा। देवी मंदिर में शादी की तैयारी कर रहे थे। पटना में दर्ज है पकड़े गए बच्चों के अपहरण की शिकायत। कोलकाता में CISF बैरक में 2 जवानों के बीच फायरिंग की वारदात। 20-25 राउंड गोली चली। 1 जवान की मौत, हेड कांस्टेबल और ASI अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के थाने में पुलिस वाले की पिटाई का वीडियो वायरल। आनंद विहार थाने के अंदर कुछ लोग पुलिस को घेर कर पिटाई करते दिखे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बिजनौर की रहने वाली महिला ने दहेज की मांग से परेशान होकर खुदकुशी की। 2 बेटियां होने के बाद पत्नी से पति करता था मारपीट। आरोपी फरार। महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा इलाके में एक महिला से सामूहिक बलात्कार की घटना। पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के सामने कूदा युवक। मौके पर मौजूद कर्मचारी ने जान पर खेलकर बचाई युवक की जान। पूरा वाकया CCTV में कैद। पाकिस्तान के रास्ते भारत में हुई लंपी वायरस की एंट्री। 2000 पशुओं को बना चुका है निशाना। हरियाणा के यमुनानगर में 35 गायों ने दम तोड़ा। पश्चिम राजस्थान में फैला लंपी वायरस। इस वायरस से भरतपुर के पशुपालन विभाग में हड़कंप मच गया है। नंदी गौशाला में 14 गायों में लक्षण पाए जाने के बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी लंपी वायरस की दहशत। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। 10 से 12 गायों में दिखे लंपी वायरस के लक्षण। पशुपालन विभाग जांच में जुटा। केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए गिफ्ट कैटलॉग लॉन्च कर दिया है, जिससे छोटे दुकानदार अपने प्रोडक्ट्स को देश भर में कहीं भी बेच सकेंगे। अब आप देश के किसी भी जिले की फेमस चीज को आसानी से घर मंगा सकेंगे। सप्लाई के जरिए पहुंचने वाली रसोई गैस यानी कि PNG हुई महंगी, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। HDFC की 2 कंपनियों के मर्जर की प्रक्रिया शुरू। अप्रैल में आवासीय वित्त कंपनी HDFC लिमिटेड ने निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक में विलय की घोषणा की थी। Amazon पर चल रही है ग्रेट फ्रीडम सेल 2022। आईफोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और दूसरे गैजेट समेत कई प्रोडक्ट्स पर मिल रहा है डिस्काउंट। 10 अगस्त तक चलेगी सेल। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।